जिसके 9वें अध्याय पे अपनी चर्चा अपन कर रहे हैं। आवाज़ आ रही है? अब ठीक है। प्रवचन स्वप्निल कर रहा था। कहाँ स्वप्निल? जो तुम कह रहे हो सही है? तुम्हें भरोसा है? सही नहीं बोलना तो झूठ तो मत बोलो। खैर, क्या जिन कुमार जी, ये संस्कृत की टीका से अर्थ नहीं करना चाहिए, ये बात ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। माने विद्वानों का तो ये काम है कि अनुवाद की अपेक्षा संस्कृत की मूल टीकाओं को पढ़ें और उससे अर्थ निकालने की पद्धति डेवलप करें। अपन तो संस्कृत टीका से ही पढ़ाया जाता है। आत्मख्याति शांति जी यूज़ करते हैं, तो नहीं तो फिर शास्त्री बनने का क्या प्रयोजन रहा। इसलिए ऐसा नहीं कहना कि वो संस्कृत से नहीं पढ़ें, शुद्ध पढ़ें, उसको ठीक करने की चेष्टा करें, पर संस्कृत टीका नहीं छोड़ देना अच्छा नहीं। मैं तो उल्टा कह रहा हूँ कि क्यों संस्कृत टीका छोड़ देना, संस्कृत टीका को नहीं पढ़ो तो फिर विद्वत्ता काय बात की। इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए, पढ़ें। सपने लाया तो फिर मुझसे बात करूँगा, अभी आया नहीं। चलो, ये 9वें अध्याय में आत्मा का हित मोक्ष है, इस प्रकरण की चर्चा अपनी चल रही है। कि बाकी लोग नहीं है क्या आज? सेकेंड ईयर के पूरे नहीं है ना? ये पीछे क्यों बैठे हैं वो दो? कौन सी कक्षा के भैया तुम लोग? भूतपूर्व हैं? तो ठीक है। मैं कोई बात पूछता हूं तो आप लोग हंसते क्यों भैया? कि मैं कोई कौतूहल कर रहा हूं? सीधा सा प्रश्न है, कौन हो? इसमें हंसी का क्या प्रश्न है? नहीं, ये गंदी बात, गलत बात बिल्कुल। ये विदूषक का व्यवहार नहीं है, ये प्रवचन की सभा है। कोई भी बात करे सिवा मुंह खोल के हंसना, ये क्या बात हुई? वरिष्ठों को ये शोभा नहीं देता। ये सामूहिक चरित्र का विषय है। कहाँ सेकेंड ईयर के बाकी बच्चे कहाँ हैं? कितने लोग हैं? तुम अटेंडेंस लो अभी सेकेंड ईयर की। ले ली? कल भाई साहब को देना। चलो, ये आत्मा का हित मोक्ष, इस प्रकरण पर अपनी चर्चा चल रही है। और इसमें इतनी बात अपनी हो रही थी कि कर्मों के अभाव से ये जीव सुखी होता है और कर्मों के अभाव का रिलेशन निराकुलता से है। इतनी बात अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे। पेज 308 का पहला पैराग्राफ स्टार्ट किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था ना? 307 एंड कर लिया था। नीचे का पैराग्राफ रह गया था। चलो, मैं यहाँ शंका से सीधा पढ़ना शुरू करता हूँ। पेज नंबर 307। यहाँ कोई कहे संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हो? इस प्रश्न को अपन ने कल काफ़ी विस्तार के साथ चर्चा की थी कि मोक्ष में सुख है, आप कह रहे हो, ठीक है, हमने मान ली, लेकिन संसार में सुख नहीं है, ये क्यों कहते हो? संसार में सुख तो बहुत सारे लोगों को देखा जाता है, और संसार में पुण्य का उदय जिनका हो उन्हें सुखी कहा भी जाता है। आप भी कहते हो, शास्त्रों में भी कहा गया है। इसलिए मोक्ष में भी सुख है और संसार में भी जिनके पुण्य का उदय है उनको सुखी कहो। इस शिष्य का प्रश्न था। इसके उत्तर पर चर्चा हो गई थी, और उत्तर ये था
कि पहली बात तो संसार में सुख है नहीं। अगर तुम संसार का सुख कहते भी हो, जैसे पुण्य का उदय कहते हो, तो वास्तव में दुख की मंदता का नाम है, सुख नहीं है। सुखावास। भैया क्या कर रहा है? जिनवाणी सुन रहा है। ये हाथों की मालिश से क्या है? हाँ तुम, क्या नाम तुम्हारा? ब्लू शर्ट के बगल में, हाँ क्या नाम? दीपक। तुमसे ही कह रहा हूं, ये हाथ अच्छे से रखो। ऐसे पसार के ऐसे खुजा रहा है। ये बहुत मर्यादा का शोभनीय विषय रखने चाहिए भैया। चलो, हाँ, कि पुण्य के उदय से सुख होता है, तो ऐसा क्यों नहीं कहते? तो उसके दो उत्तर दिए। पहली बात तो ये कि संसार में पुण्य के उदय जिसको आप सुख कहते हो, वो वास्तव में दुख का ही मंदता का रूप है, सुख नहीं है, वो दुख की कमी है। और दुख की तीव्रता की अपेक्षा उसको लोग सुख कहते हैं। एक उत्तर तो ये है। दूसरा जो सबसे बढ़िया उत्तर जो टोडरमल जी ने दिया, जिस पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया, कल भी मैंने इसको हाईलाइट किया था, आज फिर से उस बात को मैं कहता हूँ कि टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया बात ये कही कि आप पुण्य के उदय को भी सुख कहना चाहते हो और हमें इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, हम भी आपकी इस बात से सहमत हो सकते हैं। हम भी ये कहेंगे कि पुण्य के उदय में सुख है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? कि पहले ये नक्की कर लो कि जैसा पुण्य का उदय उसको अभी है ना, वो बदलेगा नहीं, अथवा बदलेगा नहीं की जगह ऐसा को वो डाउन साइड नहीं जाएगा, रिवर्स नहीं जाएगी गाड़ी। अगर ऐसी कोई गारंटी आप हमें दे सकते हो तो संसार में पुण्य के उदय में भी सुख देखा जाता है, ऐसा मैं कहने के लिए तैयार हूं। क्या जवाब है इसका? कि ये तो असंभव कल्पना है। क्यों? क्योंकि जिसको आज 6 खंड का वैभव देखा जाता है, कल उसको 7वें नरक में देखा जाता है। कल जो 7वें नरक में है अथवा जो निगोद में है, वो मनुष्य पर्याय धारण करके मोक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है। इसलिए संयोगों के आधार से अथवा पुण्य पाप की स्थिरता की कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए टोडरमल जी का कहना है कि संसार में सुख मानना मूर्खता है। ये बात में सबसे मार्मिक बात यह है कि हम जिन क्षणिक विषयों के पीछे, जिन क्षणिक परिणामों के पीछे इतना बड़ा संसार खड़ा करते हैं, इतना बड़ा राग द्वेष का विस्तार खड़ा करते हैं, इसे कहते हैं हम अपने अनंत भवों को बिगाड़ने की तैयारी करते हैं, उन राग द्वेष के परिणामों की अथवा उन पुण्य और पाप के उदय की परिणामों की स्थिरता तो नक्की करो। इसमें हमें और आपको दोनों को समझने लायक बात यह है कि ना तो पुण्य का पाप स्थिर है, पुण्य का उदय स्थिर है, और ना पाप का उदय स्थिर है। तो जो चीज़ स्थिर नहीं है उसको लेकर के हर्ष विषाद किस लिए करना? ठीक है, पुण्य का उदय स्थिर नहीं है इसलिए छाती नहीं कूटना, तो फिर पाप का उदय भी तो स्थिर नहीं है। आज अगर मुझे तीव्र प्रतिकूलता है, तीव्र असाता है, तो कोई बात नहीं, ये असाता आज है, कल नहीं रहेगी, नहीं समझे? और उल्टी बात यह है कि तुम जिस पुण्य के उदय की स्थिरता की बात करते हो, उस पुण्य के उदय की स्थिरता के लिए हम जो साधन अपनाते हैं, कल अपन ने इस बात को थोड़ा सा छोड़ दिया था कि जिन साधनों को हम अपनाते हैं वे साधन कौन से हैं? कि वे पुण्य को मेंटेन करने वाले हैं कि पाप को मेंटेन करने वाले हैं? कि प्रति समय मान लो हमारे पल्ले में ढेर सारा पुण्य हम बांध के लाए थे, जिसके उदय में हमें ये सब संयोग मिले हैं, तो हम उन संयोगों को मेंटेन करने के लिए निरंतर पुण्य खर्च कर रहे हैं, समझे? और उस अब आगामी संयोग अगले समय में रहे, इसके लिए पुण्य का उदय चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कमा क्या रहे हैं? कि क्या कमा रहे हैं? कि कमा निरंतर पाप रहे हैं। तो करोड़पति सेठ का लड़का, माने सेठ जी मर जाए और करोड़पति सेठ का लड़का रोज 2 लाख रुपए खर्च करे और कमाए 0, तो क्या होएगा? कि 4 दिन की चांदनी है, फिर तो वही होएगा। और दूसरे के पास 10 लाख का कर्जा होए और वो रोज 500 रुपया रोज कमाता हो,
तो भी इसको कर्जा दिखाई देने पर भी वो कमा रहा है, और उसको बहुत सारा पैसा दिखाई देने पर भी वो गमा रहा, माने वो डाउन साइड है। तो ऐसे ही जो पुण्य के उदय में, क्या कह रहा हूं, जो पुण्य के उदय में शुद्धात्मा की आराधना नहीं करते, जो पुण्य के उदय के अवसरों को भुनाना नहीं जानते, उनका सदुपयोग नहीं करते, वे निरंतर रिवर्स जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, पुण्य के उदय की सार्थकता किस बात में थी? पुण्य का उदय अगर है तो उसकी सार्थकता, उसकी सफलता किस बात में थी? पुण्य के उदय की सार्थकता और सफलता तो इस बात में थी कि उसको मेंटेन रखा जाए, और ये पुण्य का उदय मेंटेन पुण्य के परिणामों में मगन होने से नहीं होता है, ये धर्म ध्यान के परिणामों से मेंटेन होता है। तो वो तो हमने किया नहीं। तो फिर हम जिस लौकिक विषयों की वांछा करते हैं, हम जिन लौकिक परिणामों की वांछा करते हैं, वे भी हमें कैसे पूरी होंगी? माने हम तो इतना भी गणित नहीं जानते, माने हम कैसे मूर्ख व्यापारी हैं जो हम सीधा नफा नुकसान का जो सीधा व्यापार है, जिसका सीधा संबंध है कि भले क्या बोलते, लाभ का धंधा करोगे तो लाभ होएगा और घाटे का सौदा करोगे तो घाटा होएगा। हम पुण्य बेच के कमा क्या रहे कि निरंतर पाप कमा रहे और चाह पुण्य की सामग्री रहे? ये कैसे संभव है? सोचना इस विषय पे कि पुण्य के उदय की सार्थकता अथवा पुण्य के उदय की सफलता, ये मनुष्य पर्याय मिली। ये मनुष्य पर्याय पुण्य के उदय से मिली कि पाप के उदय से मिली? पुण्य के उदय से मिली ना। तो इसकी सार्थकता और सफलता किस बात में है? कि इसकी सार्थकता और सफलता इस बात में है, अथवा इस पुण्य के उदय की परमानेंसी भी इस बात में है कि इस पर्याय में भव के अभाव का रास्ता खोल लिया जाए। इस पर्याय में भव के अभाव का मार्ग ढूंढने की तैयारी की जाए, तो ये गारंटी होगी कि अगली बार भी तुम्हें मनुष्य भाव मिलेगा। और इस पर्याय में भी हमने ये नहीं किया तो क्या होएगा कि तहते चे, तो फिर वही होएगा जो तीर्थंकर जिन प्रकृति जिनने बांधी, तो उनके पिछले 10 भाव देखो तो मैक्सिमम भाव ऐसे मिलते हैं, यहाँ राजा हुए वहाँ स्वर्ग में गए, यहाँ राजा हुए वहाँ स्वर्ग में गए, यहाँ राजा हुए वहाँ स्वर्ग में गए। क्यों? क्योंकि पुण्य परिणाम भी धर्म परिणाम से मेंटेन होता है। पुण्य परिणाम पुण्य के परिणाम से मेंटेन नहीं होता, और पुण्य को मेंटेन करने का परिणाम तो कोरा पाप परिणाम है। इस एंगल से भी आप विचार करोगे तो आपको ये विषय थोड़ा सा अलग ढंग से आपको दिखाई देगा थोड़ा सा, कि तुम जिस पुण्य के उदय की स्थिरता की बात करते हो, पहले ये तो नक्की करो कि वो पुण्य का उदय स्थिर है कि नहीं है। अगर उस पुण्य के उदय की स्थिरता की बात करो तो हम ये कह देंगे कि संसार में भी सुख है, कोई बात नहीं। पुण्य के उदय जिनके पास होते उनको भी हम सुखी कहना चालू कर देंगे। लेकिन हमारी समस्या तो ये है कि पहली बात तो बहुभाग पुण्य का उदय दिखाई नहीं देता, और कदाचित जिनके पुण्य का उदय देखा जाता है उस पुण्य के उदय की परमानेंसी नहीं देखी जाती। और सर्वथा सर्व प्रकार से पुण्य का उदय तो बहुत दुर्लभ दिखाई देता है ना। कि किसी के है ना वो तन दुखी मन दुखी कोई धन दुखी दिखे, कि किसी का धन है तो मानसिक शांति नहीं है, किसी को मानसिक शांति है तो लौकिक अनुकूलता नहीं है, किसी के पास बुद्धि है तो धन नहीं है, धन है तो बुद्धि नहीं है। तो सर्वथा सर्व प्रकार का पुण्य का उदय किसको कहां दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि बुद्धि का विशेष समय भी पुण्य के उदय का फल है, और धन का संयोग ये भी पुण्य के उदय का फल है, और धन को सही तरीके से यूज करने की बुद्धि ये भी पुण्य के उदय का फल है। कहां किसको सब आता है? सोचना इस विषय पे। आप जितना और विचार करोगे ना गहराई में जाकर के, आपको उतना आनंद आएगा इस बात में कि वास्तव में पुण्य के उदय, पहली बात तो पुण्य का उदय है किसका नाम? कि पुण्य का उदय संयोगी की अनुकूलता का नाम नहीं है, पुण्य का उदय संयोगों की प्रचुरता का नाम भी नहीं है। पुण्य का उदय समता भाव का नाम है, जिसको दादा कहते हैं ना कि हर चीज अनुकूल वेदनीयम सुखम, कि जो संयोग मिले उसमें अनुकूलता का वेदन होए, इसका नाम है पुण्यात्मा, और जो संयोग मिले उसमें प्रतिकूलता का वेदन हो, इसका नाम है पापात्मा। माने जिसको पाप का उदय है उसको मर्सिडी जी मिल जाए
तो यार BMW क्यों नहीं मिली? अब उससे बड़ी जो गाड़ी हो उसका नाम समझ लेना। उसको इतनी बढ़िया गाड़ी मिली तो भी उसके भाग में रोना बदा है, तो वो उसका आनंद नहीं वेदता और दूसरे की इच्छा करके रोता पीटता रहता है। और जिसके भाग में पुण्य का उदय फला है, जिसके भाग में के पुण्य का उदय बंधा है, अथवा जिसको पुण्य का उदय है कि उसको मतलब मोटरसाइकिल मिल जाए तो बहुत बढ़िया, साइकिल से पिंडा छूटा, वो उसमें ही सुख मानता, उसमें ही धन्यवाद करता है। तो पहली बात तो पुण्य का उदय असली किसका नाम है कि असली पुण्य का उदय इसका नाम है कि जो संयोग जैसे मिले उन संयोगों में समता भाव से रहना, पहली बात। दूसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं कि अकेले इस बात का नाम पुण्य का उदय नहीं है, ये तो पापानुबंधी पुण्य का उदय है। ये पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय किसका नाम है कि ये जो पुण्य का उदय प्राप्त हुआ है, इस पुण्य का, ये पुण्य का उदय जिस पर्पज के लिए प्राप्त हुआ है, जो काम करने के लिए प्राप्त हुआ है, इस उदय में वह काम कर लिया जाए, इसका नाम है सच्चा पुण्य का उदय। ऐसी बुद्धि उत्पन्न होना, इसका नाम है सच्चा पुण्य का उदय। अपूर्व क्या बोलते हैं, अपूर्व क्या बोलना चाहिए, अकूत दौलत मिल गई, बहुत धन है, और फिर बुद्धि ऐसी हुई कि पाप के व्यापार में लगानी है, ये काय का उदय है। और हमारे पास तो ये 10 ही लाख रुपए हैं, लेकिन तो भी बुद्धि ऐसी है कि इसको हमें धर्म कार्य में लगाना है, परमार्थ के काम में लगाना है। तो वास्तविक पुण्य का उदय किस बात का नाम है? ये तो मैंने धन के ऊपर उदाहरण दिया, वास्तव में इसका नाम भी पुण्य का उदय नहीं कहना। वास्तविक पुण्य का उदय तो ये है कि ये जो हमें संयोग मिले, जो संयोगों में रह करके हम तत्व की आराधना कर सकते थे, ऐसे संयोग मिले। समझ लो क्षोभशम लब्धि मिली, विशुद्धि लब्धि मिली, और देशना की भी तैयारी है। इतना सब कुछ मिला ना, तो अब इन सब की सार्थकता, इन सब की सफलता किस बात में थी कि हमने विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भर्ती कराया, अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ाई कराई, तो उसकी सफलता किस बात में है कि वो फर्स्ट डिवीजन पास हुए, इसमें उसकी सफलता है। कि ये पुण्य का उदय हमें दिखाई देता है, ये बुद्धि की अनुकूलता दिखाई देती है, ये संयोगों की अनुकूलता दिखाई देती है, ये रोज के जीवन यापन की मारामारी हमें नहीं दिखाई देती है, कषायों की मंदता हमारे चित्त में दिखाई देती है। ये जो पुण्य का उदय मिला है, इस पुण्य के उदय की सच्ची सफलता किस बात में है कि सच्ची सफलता इस बात में है कि इस मंदता में परमार्थ का बीज बो दिया जाए। क्यों? क्योंकि नहीं तो कल हाथ ठेला वाले बन जाएंगे, रोज कुआ खोद के रोज खाने वाले बन जाएंगे, तो हमें धर्म कार्य की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। क्यों? मैं 1 घंटा स्वाध्याय करूंगा तो कमाएगा कौन, खाएगा कौन? शरीर में कोई तीव्र रोग हो जाए तो बैठा कैसे जाए, दिमाग में कोई बोलो नस टेढ़ी हो जाए तो जो पढ़ा लिखा था वो ही भूल जाए, अपनी सुधई वो तो भूल जाए। इतना बढ़िया मनुष्य भाव मिला और मैं कौन हूं यही भूल जाए। तो वास्तविक पुण्य का उदय तो ये है कि हमें जैसे संयोग मिले, जैसे संयोग माने मैं कहता हूं कि अपन सबको तो अनुकूल से अनुकूल संयोग मिले। पंचम गति में इससे अनुकूल संयोगों की कल्पना नहीं की जानी चाहिए पंचम काल में, मैं ये कहना चाहता हूं। तो असली पुण्य का उदय वाला कौन कि असली पुण्य के उदय वाला वो जो इन संयोगों में रह करके परमार्थ की साधना कर लेता है। क्यों? पुण्य के उदय का प्रयोजन ही ये था। बोलो, ये मंद कसाई की को धर्म जो जैन धर्म में कहा गया है, तो मंद कसाई को जैन धर्म में धर्म कहने की पीछे अभिप्राय क्या है कि उसका अभिप्राय ही बस इतना है कि तीव्र कसाय की भूमिका में तत्व ज्ञान का विचार नहीं होता, तीव्र कसाय के परिणाम में सपर भेद विज्ञान के विचार मन में उदय नहीं होते। मैं कौन हूं, आया कहां से, ये परिणाम मंद कसाय के परिणामों में ही पैदा होता है। तो मंद कसाय की सफलता काय बात में कि मंद कसाय की सफलता इस बात में कि अब ये परिणाम हमारे जीवन में आ जाए, है ना, तो वो पुण्य का उदय कहलाए। और नहीं तो वो है ना जो पंच परावर्तन में ऐसा कौन सा परिणाम है जो हमारे जीवन में नहीं आया। बल्कि वो 2000 सागर का जो हिसाब किताब है ना, उस हिसाब किताब को देखने जाओ तो बहुभाग तो स्वर्ग में बीतता है। वो उसका कुछ गड़े थे, मैं भूल रहा हूं, 1260 सागर तो स्वर्ग के और
740 कितने हो गए, कितने का रेशियो बैठा, रेशियो कितने परसेंट बैठा, 60-40 परसेंटेज में कितना हो गया, 60 और 33 है, इतना हो गया। माने दुगना काल स्वर्ग में रहने का है लगभग। तो माने जो ऐसे पुण्य का उदय तो अपने आप वो क्या बोलना चाहिए, पंच परावर्तन के काल में ऑटोमेटिक आ रहा है, इसमें क्या पुरुषार्थ का काम है। वास्तविक पुण्य के उदय का पुरुषार्थ तो ये है कि अभी अनुकूलता आ गई है तो इस अनुकूलता में मैं अपना काम कर जाऊं तो मजा है, नहीं तो पुण्य का उदय तो दुनिया में कितने लोगों को देखा जाता है। वास्तव में वो पुण्य का उदय है कि पाप का उदय, इसकी व्याख्या अपन अभी नहीं करने बैठे हैं, है ना। मैं तो इसको ऐसा कहता हूं कि वो पाप का उदय भला था, वो कबीर का भी एक दोहा है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम तो कहते पाप का उदय वो भला था कि जिस पाप के उदय में हमें 2 समय भगवान को स्मरण करने का विचार आता था, और ये पुण्य का उदय बुरा है जिससे हम महीनों भगवान के दर्शन से वंचित हो जाते हैं। बोलो, हाँ, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन, जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो पाप का उदय ज्यादा मजेदार था, मजेदार था माना संयोगों की प्रचुरता नहीं थी, जब हमारा नाम नहीं था। मैं कहता हूं जब मैं किसी काम का नहीं था तो कम से कम हॉल में बैठ करके शांति से चुपचाप पीछे बैठ करके श्रोता बन के रह करके प्रवचन सुनता था। वो आज हम थोड़े बड़े हो गए तो अब हम पीछे बैठना चाहें तो कोई हमें बैठने नहीं देता है, बिना वो क्या बोलना चाहिए, दुनिया भर के वो आडंबर के बिना हम प्रवचन नहीं सुन सकते। तो ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। खैर, कहने का मतलब ये है कि पुण्य का उदय किसका नाम, पहली बात पुण्य के उदय की सार्थकता किसका नाम, और तीसरी बात इन सब की परमानेंसी की कोई गारंटी है कि नहीं है, कि इनके परमानेंसी की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए संसार में सुख है, इसलिए पुण्य के उदय वाले जीव सुखी होते हैं, ये हम नहीं कह सकते। ये टोडरमल जी के प्रश्न का उत्तर। अपन वापस अपने विषय पर लौटाओ। अब मैं प्रश्न पढ़ता हूं और फिर पूरा उत्तर बिना किसी कमेंट्स के पढ़ूंगा। यहां कोई कहे संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हैं। समाधान, संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है। प्रश्न क्या था, संसार में सुख कहो, और उत्तर क्या है ही नहीं, है ही नहीं, है ना, माने ही वो शक्ति के लिए, दुख ही है। पहले तो सुख है ही नहीं, इस बात से पक्का किया, फिर और दिल नहीं माना तो नेगेटिव से भी पक्का किया, दुख ही है। तुम्हें कहां से संसार में सुख दिखाई देता है? संसार में सुख देखने वाली आंख कौन सी है भाई? आंखें धन्य हैं जो संसार में सुख देखती हैं, है ना। देखो उत्तर, परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। सो पूर्व में बहुत दुख था व अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है, उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं। कि ये जो तुम सुख कहते हो ना, उसकी अपेक्षा तो ये है। तथा उसी अभिप्राय से थोड़े दुख वाला अपने को सुखी मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। संसार में एक भी आदमी खोज के लाओ जो ये कहता हो कि मैं सुखी हूं। जिनको तुम सुखी मानते हो, जो अपने आप को सुखी मनवाते, उनकी बात हो रही है कि वे भी अगर अपना दिल खोल के कभी बात करें ना, अरे पंडित जी अब आप रहने दो, पूछो ही मत। हर आदमी के मन में ये प्रश्न खड़ा है कि सब क्या करें, कि कोई को कोई तकलीफ है, कोई को पैसे ही ज्यादा, यही तकलीफ है। नहीं, वास्तविक बात ऐसी है कि पुण्य का उदय अपार है, वे कुछ नहीं करते, निरंतर खर्च करने का उपाय करें तो भी बह बह के आता है। उन्हें उससे परेशानी है कि उसको मेंटेन, समझ लो उसके पीछे उनका वो क्या बोलना चाहिए, वो उनका आवामंडल बन जाता है। तो कहां सुख है संसार में?
तथा यदि थोड़ा भी दुख सदा, ये सेकंड बात, तथा यदि थोड़ा भी दुख सदा काल रहता हो तो भी उसे हितरूप ठहराएं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें हमारी बात मंजूर नहीं है ना, नहीं रहने दो, लेकिन तुम ये जो पुण्य को उदय की बात करते हो हम इसको भी सुख कहेंगे, लेकिन इसकी परमानेंसी तो बताओ। सो वह भी नहीं है, थोड़े ही काल पुण्य का उदय रहता है और वहाँ थोड़ा दुख होता है, पश्चात बहुत दुख हो जाता है, इसलिए संसार अवस्था हितरूप नहीं है। ये जो फाइनल और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं यहाँ वो थोड़ा सा अंडरलाइन करके इस वहाँ अपने कमेंट्स लिखना हो तो लिखना है। जो मैंने पुण्य के उदय की व्याख्या में दो बातें आपको कही ना, कि पहली बात तो पुण्य का उदय किसका नाम, ठीक है, माने जो परमार्थ की भावना कर सके, माने ऐसे संयोगों की अनुकूलता जिसमें परमार्थ की साधना की जा सके, वास्तविक पुण्य का उदय तो उसका नाम है। उस पुण्य के उदय का क्या नाम, उस अनुकूलता का को पुण्य कौन कहे जो हमें सद निमित्तों से दूर कर दे, देव शास्त्र से दूर भगा दे, ऐसे साधनों की अनुकूलता प्रचुरता को पुण्य का उदय कौन कहे। इस बात को आप चाहो तो वहाँ अपने कमेंट्स के लिए लिखना। जैसे किसी को विषम ज्वर है, उसको कभी असाता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है, थोड़ी असाता हो तो वह अपने को अच्छा मानता है, लोग भी कहते हैं अच्छा है, कि बुखार था 104 डिग्री, फिर पानी की पट्टी रख रख करके कम कर दिया और 99 डिग्री पे आ गया, अब अच्छे हो गए, अब तो वो कक्षा में आने भी तैयार हो गया, और देखने वाले भी कहते अब तो ठीक हो गए तुम। अरे थर्मामीटर लगा के देखो तो अभी भी उसको बुखार ही बताया जाएगा, तो फिर अच्छा हो गया ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वो 104 में जो तप रहा था ना अब वैसी तपन नहीं है, अब वैसी दुख नहीं है, इसलिए उसको सुख कहा। परंतु परमार्थ से जब तक ज्वर का सद्भाव है तब तक अच्छा नहीं है। उसी प्रकार संसारी को मोह का उदय है, उसको कभी आकुलता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है, थोड़ी आकुलता हो तो अपने को सुखी मानता है, लोग भी कहते हैं सुखी है, परंतु परमार्थ से जब तक मोह का सद्भाव है तब तक सुख नहीं है। आपने ध्यान दिया हो तो टोडरमल जी ने सुख और दुख की व्याख्या के लिए संयोगों की बात नहीं करी, कसायों की बात करी, कि कसाय का होना इसका नाम दुख और कसाय का नहीं होना इसका नाम सुख, और कसायों में भी केवल मोह की बात की कि मोह का उदय इसका नाम आकुलता, इसका नाम दुख, और मोह का अभाव इसका नाम निराकुलता और इसका नाम सुख। हम सुख दुख की व्याख्या के लिए हरदम संयोगों की तरफ देखते हैं, परिणामों की तरफ हम देखते ही नहीं हैं। तथा सुनो, ये पंडित जी का तथा सुनो, माने कहते ना कि खाना पूरा हो जाए फिर भी जो कोई बहुत आदमी होए, अरे भाई साहब आपने हमारे हाथ से तो लिया ही नहीं, इसका नाम है तथा सुनो, कि बात तो पूरी हो गई तो भी पेट नहीं भरा पंडित जी का, अब मूड में आए तो तथा सुनो कि हमने इतनी बात तो कही लेकिन एक और सुन, तथा सुनो। संसार दशा में भी आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है, आकुलता बढ़ने पर दुख नाम पाता है। माने शास्त्र में तो ये कथन है ही, माने संयोग के आधार से सुख दुख नहीं कहते। संसार में भी जिसको आकुलता थोड़ी है उसको सुखी कहते हैं, जिसको आकुलता बहुत है उसको दुखी कहते हैं। कहीं बाह्य सामग्री में सुख दुख नहीं है। जैसे किसी दरिद्री को किंचित धन की प्राप्ति हुई, वहाँ कुछ आकुलता घटने से उसे सुखी कहते हैं और वह भी अपने आप को सुखी मानता है, तथा किसी बहुत धनवान को किंचित धन की हानि हुई, वहाँ कुछ आकुलता बढ़ने से उसे दुखी कहते हैं और वह भी अपने आप को दुखी मानता है। उदाहरण बहुत स्पष्ट है। चलो आगे। इसी प्रकार सर्वत्र जानना। अब देखो अलग अलग पॉइंट से चर्चा करते हैं। तथा आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, कसाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार है। इतनी बात को आप अंडरलाइन कर लो अपनी। क्या मतलब कि आकुलता कम होगी कि ज्यादा होगी, इसके लिए कौन चीज जिम्मेवार है? कि सीधी सी बात है, जिसके पास बहुत धन उसको कम आकुलता, जिसके पास बहुत संयोग उसको कम आकुलता, और जिसके पास कम संयोग उसको ज्यादा आकुलता। ऐसा है। माने बहिरंग में किसके पास कितनी सामग्री है, कितने संयोग हैं, इसके आधार से आकुलता का निर्णय नहीं होता। सुख दुख का निर्णय संयोगों के आधार से नहीं होता।
फिर आकुलता का निर्णय अथवा सुख दुख का निर्णय काय के आधार से होता है कि अंतरंग में कसाय कितनी है। संयोग बहुत हो और तीव्र कसाय हो तो उसको बहुत दुख देखा जाता है, और संयोग बहुत कम हो, अल्पतम हो और कसाय भी एकदम कम हो तो उसको बहुत सुख देखा जाता है। देखो, तथा आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, कसाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार है। जैसे किसी को थोड़ा धन है और उसे संतोष है तो उसे आकुलता थोड़ी है, किसी के बहुत धन है और उसे तृष्णा है तो उसे आकुलता बहुत है। वो अभिनंदन जी सुना रहे थे वो 7 पीढ़ी वाला उदाहरण, यहाँ लगा लेना। तथा हो गया, तथा किसी ने किसी को बहुत बुरा कहा तो उसे क्रोध नहीं हुआ, उसको आकुलता नहीं होती, और थोड़ी बात कहने से ही क्रोध हुआ है तो उसको आकुलता बहुत होती है। तथा जैसे गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है परंतु मोह बहुत है इसलिए उसकी रक्षा करने की बहुत आकुलता होती है, तथा सुभट के शरीर आदि से बहुत कार्य सधते हैं परंतु रण में मानादिक के कारण शरीर आदि से मोह घट जाए तब मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। इसलिए ऐसा जानना कि संसार अवस्था में भी आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख माने जाते हैं। इसलिए आकुलता का घटना बढ़ना रागादिक कसाय घटने बढ़ने के अनुसार है। चाहे परमार्थ के सुख दुख की गणित की बात करो, चाहे लौकिक सुख दुख की गणित की बात करो, सबका संबंध कसाय के परिणामों से है। और गजब बात यह है कि फैक्ट तो है ऐसा, और हम इस फैक्ट को न स्वीकार करके अथवा कसाय परिणामों की ओर न देख करके हम सुख दुख के लिए देखते हैं संयोगों की तरफ। निरंतर हमारा योग और उपयोग किस बात के लिए होता है? मुझे सुखी होना है तो मैं सुखी होने के लिए चेष्टा किस बात की करता हूं? इस बात की नहीं करता हूं कि कसाय कम हो जाए, हम इस बात की चेष्टा करते हैं कि संयोग अच्छे हो जाएं, जबकि इसका सुख दुख से कोई संबंध ही नहीं है। परमार्थ की बात नहीं, लौकिक में भी संयोग अच्छे हैं या बुरे हैं इससे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। उन संयोगों के प्रति हमारी देखने की दृष्टि कैसी है अथवा उन संयोगों के साथ हमारे कसाई के परिणाम कैसे हैं उसके आधार से सुख दुख का संबंध है। पत्नी अच्छी हो तो सुख होएगा और पत्नी बुरी होए तो दुख होएगा, ऐसा कोई नियम है? अगर ऐसा हो तो गोपाल दास बरैया सुखी कैसे रहते? वो तो उल्टा है कि ऐसे विपरीत निमित्त में भी समझ लोग कहते हैं कि भैया नित्य वैराग्य दाय नहीं है। तो संयोगों के आधार से सुख दुख का निर्णय नहीं है, संयोगों के आधार से सुख दुख का न्याय भी नहीं है। उन संयोगों के प्रति आपकी कसाय की अटैचमेंट कितनी है, कसाय का परिणाम कैसा है उसके आधार से है। ऐसा लोक में भी देखा जाता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी हो, उसके 2000 रुपये गिर जाएं तो पूरे घर को सर पे उठा लेता है ना। मैंने थोड़ा भी नुकसान हो जाए, समझ लो टैक्सी वाला ज़्यादा ले जाए, छुट्टी के नाम पे नहीं दे और लेके चल जाए, तो कुछ इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना जो कि पैसा अथाह है, नहीं साहब पूरे घर में क्लेश करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हो गया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। तो सुख दुख का संबंध काय बात से हुआ? ये हम रात दिन उठते बैठते अपने परिणामों में फील करते हैं कि नहीं करते? हम खुद ही रात दिन हम ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं कि जब वही समझ लो काम होता है और जब हमें कसाई नहीं होती है तो हमें कभी गुस्सा नहीं आती, वो अचानक वही बात होती है और हम इतने भड़क जाते हैं कि कुछ हिसाब किताब नहीं। क्यों भैया, कल भी तो ये हुआ था, तब तो आपने कुछ नहीं कही थी, आज इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? कल नहीं थी हमें ऐसी गुस्सा, आज हमें हो गई। होता है कि नहीं होता है? उन्हीं परिणामों में कल हमें कोई आनंद नहीं आ रहा और आज उन्हीं परिणामों में ऐसा आनंद आता है कि हम क्या बताएं। होता है कि नहीं? तो जैसे राग के परिणाम, जैसे कसाय के परिणाम, कितने बजे तक है सवाल, जैसे राग के परिणाम जैसे कसाय के परिणाम जुड़ते हैं, संयोग हमें उस प्रकार से वेदन में आते हैं। बोलो, पुत्र का होना सुख का काम है कि दुख का, सुखी होने का निमित्त है कि दुखी होने का निमित्त है? कि आपका कसाय का अटैचमेंट कैसा, उसके आधार से निर्णय होगा कि सुख का निमित्त है कि दुख का निमित्त है। उसका अनुकूल होना या प्रतिकूल होना ये सुख का निमित्त है कि दुख का निमित्त है? कई बार पुत्र प्रतिकूल हो
और हमारा उपयोग बदल के धर्म ध्यान में आ जाए तो हमारे सुख का निमित्त होता है। ऐसे ढेरों लोग देखे जाते हैं कि भाई साहब ये तो बहुत अच्छा रहा कि हम में सामर्थ्य थी और हमारे घर में ऐसा प्रसंग बन गया तो हमें बुद्धि आ गई, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। ऐसे ढेरों प्रसंग देखते हैं कि नहीं हम। और कई लोगों को ऐसे इसके विपरीत देखा जाता है कि पुत्र प्रतिकूल होए तो हाय राम, मेरी तो जिंदगी भर की जमा पूंजी उजड़ गई, अब मैं क्या करूं, मैं किसके भरोसे रहूं। सेम बात में कुछ लोग उसमें क्या बोलना चाहिए, अपना स्थितिकरण करते हैं और उसी परिस्थिति में अनेक लोग अपने लिए कुगति का बंध करते हैं। संयोग तो दोनों के लिए एक से थे, दोनों के लिए नहीं, वो ही पति पत्नी के लिए कि उसमें से एक उसमें से अपने लिए समाधि मरण खोज लेता है और एक उसमें से अपने लिए कुमरण खोज लेता है। ये तो रोज की कहानी है ना, अपने आंखों के सामने रोज घटती है। ऐसा क्यों होता है? ये प्रतिकूलता में भी और अनुकूलता में भी, दोनों में लगाना, अकेले प्रतिकूलता का विषय नहीं, अनुकूलता में भी ऐसा लगाना। तो उनका संबंध हमारे चित्त में उनके प्रति कसाय का परिणाम कैसा है उसके आधार से निर्णय होता है। इसलिए मोह का उदय जैसा होगा सुख दुख का वेदन वैसा, आकुलता का वेदन वैसा होगा, और नहीं होगा तो वैसा नहीं होगा। देखो, तथा आकुलता का घटना बढ़ना रागादिक कसाय घटने बढ़ने के अनुसार है। तथा, अब ये दूसरा नंबर का पॉइंट, इसको दूसरा डालना। तथा परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। कसाय से इसके इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले तब कुछ कसाय का उपशमन होने पर आकुलता घटती है, तब सुख मानता है, और इच्छानुसार सामग्री नहीं मिलती तब कसाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती है और दुख मानता है। कोई बहुत संपन्न आदमी है और अभी उसकी इच्छा हो गई कि हमें फलानी जगह जाना है, तो उसके लिए वो कितनी रुपया कितनी मेहनत करके खर्च करके भी उस साधन को डेवलप करना चाहता है। तो पैसा खर्च हो रहा है, तो वास्तव में अगर पैसा का होना सुख का कारण था तो वो खर्च हो रहा तो दुख होना चाहिए ना? नहीं। अब तो लाख रुपए खर्च हो जाए तो चलेगा, लेकिन इस आदमी को तो मैं निपटा के रहूंगा, इनको तो मैं बता के रहूंगा कि मैं कौन हूं। मेरी एक फूटती हो तो फूट जाए, पर अगली की तो मैं दो फोड़ के रहूंगा। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? ये कसाय का नेचर है। तो इसलिए जैसी हमारी क्या बोलना चाहिए कषाय है, वैसी सामग्री मिले तो हमें सुख होता है, और जैसी हमारी कषाय है वैसी सामग्री नहीं मिले तो हमें दुख होता, तीव्र दुख होता है। इच्छानुसार सामग्री नहीं मिलती तब कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती और दुख मानता है। सो है तो इस प्रकार कि फैक्ट पोजीशन तो ये है, वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है, परंतु यह जानता है कि मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं, लेकिन वो कसाय के परिणाम को तो देखता नहीं है और संयोगों को देखता है। तो ये भले, ये बुरे, ये अच्छा, ये बुरा, ऐसे वस्तुओं में व्यवहार करता है। ऐसा जानना भ्रम ही है। इसलिए यहाँ ऐसा विचार करना कि संसार अवस्था में किंचित कसाय घटने से सुख मानते हैं, उसे हित जानते हैं, तो जहाँ सर्वथा कसाय दूर होने पर व कसाय के कारण दूर होने पर परम निराकुल होने से अनंत सुखी प्राप्त होता है, ऐसी मोक्ष अवस्था को कैसे हित न माने। मैं अभी इस तर्क का नाम भूल गया, ये न्याय शास्त्र में इसको एक तर्क बोलते हैं कि माने पूर्व पक्ष में जो शिष्य ने जो बात कही ना, उसी की बात से अपनी बात को सिद्ध कर देना। हमें क्या सिद्ध करना था? मोक्ष में सुख है। मोक्ष में सुख है माने कसायों के अभाव से सुख है, ये हमें सिद्ध करना था। और इसके लिए हमने सहारा काय बात का लिया कि संसार में भी कसाय घटने से ही सुख हुआ, संयोगों के होने से सुख नहीं होता। तो जब संसार में ही कसाय कम होती है तो सुख होता है, कसाय ज़्यादा होती है तो दुख होता है, तो फिर ऐसी कल्पना तो करो कि जहाँ कसाय का अभाव होगा तो वहाँ क्या गजब होगा, वहाँ सुख कैसा होगा। माने पूर्व पक्ष के आधार से ही उत्तर पक्ष सिद्ध कर देना। अब वो नाम है इस तर्क का, अब मैं वो नाम भूल गया अभी दिमाग से बिल्कुल। शिष्य ने जो प्रश्न किया ना, उसी के प्रश्न से उसको उत्तर देना कि वो तो ये कह रहा है कि सब संसार में सुख कहो, और हम कह रहे हैं कि मोक्ष में सुख है।
तो मोक्ष में सुख हम कैसे सिद्ध करें कि भाई ठीक है संसार में सुख है ना, तो संसार में सुख कैसे होता है? तो सामग्री से नहीं होता, कसाय के आधार से होता है। जिसको कसाय कम होती है उसको सुख होता है, जिसको कसाय ज़्यादा होती है उसको दुख होता है। कि हाँ साहब बिल्कुल ठीक है। तो जब संसार में ऐसा होता है, तो जब कसाय की कमी से संसार में सुख देखा जाता है, तो जब कसाय का अभाव होगा तो मोक्ष सुखरूप क्यों नहीं होगा? अर्थात अवश्य होगा। ये ख्याल में आया? मैं फिर से पढ़ता हूँ इस तर्क को। देखो, इसलिए यहाँ ऐसा विचार करना कि संसार अवस्था में किंचित कसाय घटने से सुख मानते हैं, उसे हित जानते हैं। इस शिष्य की तरफ से प्रश्न। अब उत्तर, तो जहाँ सर्वथा कसाय दूर होने पर व कसाय के कारण दूर होने पर परम निराकुलता होने से अनंत सुख प्राप्त होता है, ऐसी मोक्ष अवस्था को हेतु रूप कैसे न माने? तथा संसार अवस्था में उच्च पद को प्राप्त करे तो भी या तो विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है, या विषय सेवन की आकुलता होती है, या अपने को अन्य किसी क्रोधाधिक इच्छा से कसाय से इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है। आप लोग ध्यान लगा के बता सकते हैं प्रकरण कहाँ से आया है ना? 4 प्रकार की इच्छाओं का इशारा है। कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता। अभिप्राय में तो अनेक प्रकार की आकुलता बनी ही रहती है, और कोई आकुलता मिटाने के बाह्य उपाय करे सो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता, और यदि भवितव्य योग से यह कार्य सिद्ध हो जाए तो तत्काल अन्य आकुलता मिटाने के उपाय में लगाता है। इस प्रकार आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है। कौन से नंबर की इच्छा है? 4थे नंबर की इच्छा है ना, कि वो कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा, आकुलता को मिटाने की इच्छा। तो आकुलता मिटाने के लिए निरंतर आकुलित होता रहता है। यदि ऐसी आकुलता ना रहे तो वह नए नए विषय सेवनादि कार्यों में किस लिए प्रवर्तता है? इसलिए संसार अवस्था में पुण्य के उदय से इंद्र अहम इंद्रादि पद प्राप्त करे तो भी निराकुलता नहीं होती, दुखी ही रहता है। इसलिए संसार अवस्था हितकारी नहीं है। तथा मोक्ष अवस्था में किसी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने के उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी कि संसार में अपन सुखी कैसे होते हैं, कि निरंतर एक गेय को ग्रहण करते हैं, तो उसका सेवन किया, मजा नहीं आया, उसको छोड़ो आगे बढ़ो, उसको ग्रहण किया, उसको छोड़ो, उसको आगे बढ़ो। ऐसे निरंतर हम गेयों की बदला बदली में निरंतर लगे हुए हैं। क्यों भैया? मुझे मैं कहता हूं ना कि रसगुल्ला खाने में सुख है कि नहीं खाने में सुख है, कि जब तक पेट खाली है तब तक रसगुल्ला खाने में सुख है, और जब पेट भर जाए तो फिर रसगुल्ला नहीं खाने में सुख है। तो क्या रसगुल्ले में सुख दुख रहा? ये तो पेट के खाली और नहीं होने, भरे होने पे सुख दुख का संबंध हुआ। रसगुल्ले से सुख दुख का क्या संबंध है? खाली पेट हो तो सूखी रोटी भी सुख देती है, और भरा पेट हो तो रसगुल्ला भी सुख नहीं देता। इसलिए वस्तु के हिसाब से सुख दुख का निर्णय कहां हुआ? ये तो कसाय भाव के अनुसार से सुख दुख का निर्णय हुआ है। तो संसार में जो सुख प्राप्त करने की विधि है, अथवा जैसे अपन करते हैं, तो निरंतर हम गेयों की अदला बदली कर रहे, ये इस बात का प्रूफ है कि तुम सुखी नहीं हो। कोई अपन से पूछे ना कि संसार में दुख है, इसका क्या प्रमाण है? कि जो हमारी भागदौड़ है ना, ये भागदौड़ इस बात का प्रमाण है कि हम दुखी हैं। क्यों? क्योंकि जिसको कोई प्रयोजन नहीं होता वो प्रवृत्ति भी नहीं करता है, कि बिना प्रयोजन के मंद व्यक्ति भी प्रवृत्ति नहीं करता। तो तुम निरंतर एक गेय को छोड़ करके दूसरे गेय को, दूसरे गेय को छोड़ कर तीसरे गेय को, निरंतर ये जो गेयों की उठापटक में लगे हुए हो, ये तुम्हारी आकुलता ही ये सिद्ध कर रही है कि तुम निराकुल नहीं हो। और सिद्ध गति में कि एक बार अंतर्मुहूर्त तक केवल आत्मा में उपयोग रहा, फिर कि रही है अनंता अनंत, अब कोई चेंज नहीं है। तो क्यों हो गया? क्योंकि जो प्राप्तव्य था वो प्राप्त हो गया। अब उनके टूडू की लिस्ट खत्म हो गई, अब कोई काम करने को बाकी नहीं बचा। क्यों? सुखी होना था और सुखी हो गए, तो अब ये काय के लिए लौट के बाहर आएंगे?
माने उनके कामों का फुल स्टॉप हो गया और तुम्हारे कामों का फुल स्टॉप नहीं हुआ। इस बात से ये बात सिद्ध होती है कि संसार में दुख है और मोक्ष में सुख है। क्यों? हम तो कहते फुल स्टॉप का नाम सुख है, तुम यहां फुल स्टॉप हो जाओ तो हम यहां सुख कहने लगेंगे, लेकिन यहां फुल स्टॉप होता नहीं ना, इसलिए यहां दुख है। और जहां फुल स्टॉप होता है वहां सुख है और उसका नाम मोक्ष है। इसलिए संसार में दुख है और मोक्ष में सुख है, और हमारा प्रयोजन सुख को प्राप्त करना है, इसलिए हमें मोक्ष की कामना करनी चाहिए अथवा मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। देखो, मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने के उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं रहा। कारण खत्म हो गया तो कार्य भी खत्म हो गया। सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं, इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी। दवाई कौन खाता है? कौन खाता दवाई है? जो बीमार हुए। और कोई दवाई खाता हो उससे हम उससे कहेंगे भैया क्या हो गया? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा ही यूं ही कोई दवाई खाता है? अरे तुम दवाई खा रहे, ये बता दी कि तुम बीमार हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई आदमी बीमार था और 500 रुपए की समझ लो बोतल लाया पीने की, और अब वो ठीक हो गया। अरे यार अभी तो आधे ही हुई, 250 रुपया बेकार चले जाएंगे, पी लेते हैं। ऐसा कोई करता है? बोलो, ऐसा कोई विचार करता है कि वो 250 रुपया पानी में नहीं जाए, इसलिए आप स्वस्थ हो गए तो भी मुझे दवाई खा लेनी चाहिए? ऐसा करता है कि वो दवाई को फेंक देता है? फेंक देता है, जरूरतमंद को दे देता है। उसका जो करता है वो अपने लिए काम में तो नहीं लेता। माने कोई व्यक्ति अगर दवाई खा रहा है, इसका अर्थ क्या है? तो तुम निरंतर प्रयत्न कर रहे, निरंतर गेहूं की अदला बदली कर रहे, इसका मतलब ये है कि हम सुखी नहीं हुए, तसल्ली नहीं आई। तसल्ली आ जाती तो प्रवृत्ति बंद हो जाती। प्रवृत्ति का होना ही इस बात का इंडिकेटर है कि हमें अभी तसल्ली आई नहीं है, और सिद्धों के लिए आई है। क्योंकि कोई भी इतिहास में 4 गति से तो लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन मोक्ष से आज तक कोई आदमी लौट के नहीं आया। जितने गए, किसी ने आज तक मैसेज नहीं भेजा कि भैया कोई बात नहीं हम तो फंस गए, लेकिन तुम तो ठीक हो, तुम उतनी रहना, तुम प्रयत्न नहीं करना। बोलो, उल्टा हुआ। जितने लोगों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, जितने लोगों ने परिपूर्ण सुख प्राप्त किया, सबने उस सुख को प्राप्त करने की प्रेरणा दी कि कम मूर्ख जैसे सुख में इसमें लगे हो। मुनिराजों के बारे में कहा जाता है ना कि जो प्रचुर आनंद के स्वाद का वेदन करते हैं, उनकी आंख से देखो तो उन्हें लगता है कि कसाई की भट्टी में लोग रहते कैसे हैं, संसारी जीव। और संसारी जीव की आंख से मुनिराज को देखो तो उनको लगता है कि बेचारे देखो, रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, जंगल में नंग धड़ंग बेचारे ठंडी गर्मी सब में कैसे रहते होंगे। ये देखने की दृष्टि का फर्क है। मुनिराज को ये दिखाई देता है कि देखो कितना निराकुल संसार है, इतनी सुंदर सुखद वस्तु व्यवस्था। इस वस्तु व्यवस्था में ये मूर्ख आदमी जबरदस्ती इंटरफियर करने का विकल्प करते हुए अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहा है। तो मुनिराज संसारी को महादुखी देखते हैं और संसारी उनको महादुखी देखता है। चलो, पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है। वहाँ वह इसी प्रयोजन के अर्थ किया है, उसे भी विचार कर मोक्ष को हितरूप जानकर मोक्ष का उपाय करना सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिनको तत्काल उत्तर हो वो बताना। ये संसार अवस्था के दुख और मोक्ष अवस्था के सुख का कौन सा अध्याय है? तीसरा अध्याय है ना। ये तीसरे अध्याय की ओर इशारा है। इससे भी विचार कर मोक्ष को हितरूप जानकर मोक्ष का उपाय करना सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है। इस प्रकार मोक्ष ही हित रूप है। इस प्रकरण की चर्चा आज अपन ने पूरी की।